नमस्ते एवरीवन। आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सॉरी, मैं बहुत ही लेट हो गई हूँ। मैंने जो कहा था उससे एक्चुअली मेरी मम्मी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो मुझे थोड़ा घर का काम देखना पड़ गया, इसलिए मैं जल्दी कवर नहीं कर पाई, इसीलिए लेट हो गया। आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो ठीक है, आप शुरू करते हैं। ओके, बिना देरी के। आज का ये वन शॉट एफएफ किसी की डिमांड पर है, जिनकी आईडी का नाम है गंगा अधिकारी। इन्होंने मुझसे बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी और मैं अब ला पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर डिले। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करती हूँ ये वन शॉट एफएफ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वन शॉट एफएफ कैसा लगा। वैसे ही मैंने जल्दी में बनाया है, मुझसे कुछ मिस्टेक तो हुई होगी, तो मुझे बताइएगा फिर भी। ओके। जो कि गार्डन में एक बेंच पर शांति से बैठा हुआ है। उसकी नज़रें सामने खेल रहे बच्चों पर है। वो बस बेंच पर अकेला ही है। नहीं, शायद वो इस गार्डन में ही अकेला है। उसके साथ कोई भी नहीं है। उसका फेस बिल्कुल शांत है। कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। यूजुअली बच्चे हंसते हैं, रोते हैं, छोटी बातों पर एक्साइटेड हो जाते हैं, कई चीज़ों की डिमांड करते हैं, दूसरे बच्चों से बॉल के लिए लड़ते हैं, जैसा कि उस 5 साल के बच्चे के सामने खेल रहे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तभी उसकी नज़र एक और जाती है, जहाँ बच्चों का शोर हो रहा है। बच्चों का शोर तो गार्डन में हर जगह हो रहा है, लेकिन ये शोर अलग है। ये शोर इस तरह का है जैसे कि कुछ बच्चे किसी को परेशान कर रहे हो। वो बच्चा उधर देखता है तो वहाँ एक बच्चा डरा सहमा सा बीच में खड़ा हुआ है, और उसके आसपास जो बच्चे हैं वो उसे देखकर हंस रहे हैं, उसे छेड़ रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। वो भोला भाला बच्चा जो शायद यहाँ पर नया सा लग रहा है, वो अपना फेस नीचे करके खड़ा है। वो 5 साल का बच्चा जो बेंच पर बैठा हुआ था, वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उन सभी की ओर बढ़ने लगता है। वो उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन बच्चों में से जब एक बच्चे की नज़र उस 5 साल के बच्चे पर पड़ती है, तो वो सहम जाता है और अपने बाकी साथियों को हाथ से रुकने का इशारा करने लगता है। जब सभी बच्चे उस 5 साल के बच्चे को देखते हैं, तो वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं। वो शायद इस बच्चे से पंगा नहीं लेना चाहते, या वो इस बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ी देर में ही वो सभी बच्चे उस बच्चे के पास से गायब हो जाते हैं। वो मासूम सा बच्चा जो कब से अपने फेस को नीचे किए हुए खड़ा था, वो अपने फेस को ऊपर करता है। उसकी आंखों में मोटे आंसू थे और वो अपनी आंसू भरी आंखों से अपने सामने खड़े बच्चे को देखता है जिसने उसे बचाया है। वो 5 साल का बच्चा जब उसे रोते देखता है, तो वो अपने पॉकेट से एक रेड कलर का छोटा सा बच्चों वाला हैंकी बाहर निकालकर उसके सामने कर देता है। लेकिन वो बच्चा वो वैसा ही खड़ा रहता है। वो बहुत ही क्यूट, मोटू सा, दूध की तरह सफ़ेद और छोटी आंखों वाला बच्चा था, जो अपने रोने के कारण लाल फेस के साथ और भी अडोरेबल लग रहा था। वो 5 साल का बच्चा उसके थोड़ा पास जाता है और अपने रुमाल से उसके आंसू को साफ करता है। उसके आंसू फिर भी बहे जा रहे थे। वो उस रुमाल को उस बच्चे के हाथ में पकड़ाता है और कहता है, रोना बंद करो। उसकी वॉइस सॉफ्ट नहीं थी, थोड़ी कोल्ड थी, तो वो सामने वाला बच्चा तुरंत ही शांत हो जाता है। वो 5 साल का बच्चा कहता है, अब घर जाओ और यहाँ अकेले मत आया करो। यह कहकर वो 5 साल का बच्चा उस गार्डन से ही बाहर चला जाता है और वो बच्चा उसे जाते हुए देखते रहता है। दूसरे दिन सेम वो 5 साल का बच्चा उसी बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसे अपने पास से एक आवाज आती है, क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ जाऊं? वो 5 साल का बच्चा अपना हेड टर्न करके देखता है, तो वही कल वाला बच्चा उसके पास खड़ा हुआ था, जिसे उसने उन बदमाश बच्चों से बचाया था। वो 5 साल का बच्चा बस अपना सर हिला देता है। वो बच्चा आकर उस 5 साल के बच्चे के साइड में बैठ जाता है और कहता है,
कल आपने मुझे उनसे बचाया, थैंक यू। वो 5 साल का बच्चा वो 5 साल का बच्चा तब भी कुछ नहीं कहता। वो कहता है, छोटा सा बच्चा कहता है, आपका नाम क्या है? लेकिन वो 5 साल का बच्चा तब भी कुछ नहीं कहता। वो छोटा सा बच्चा फिर कहता है, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हैं? चलिए ना, हम खेलते हैं। यह कहकर वो बच्चा बेंच से नीचे उतरता है और उस 5 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। वो उसे खींचते हुए बीच में ले आता है, गार्डन के बीच में ले आता है और एक बॉल को उसकी ओर किक करता है और कहता है, गगा, किक करो बॉल को। वो 5 साल का बच्चा खड़ा ही रहता है। वो छोटा बच्चा कहता है, गगा, किक करो ना। वो 5 साल का बच्चा धीरे धीरे कदमों से बॉल के पास आता है और बॉल को किक कर देता है। और उस बच्चे की ओर देखकर वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा, जोर जोर से हंसकर उछलने लगता है। फिर वो दोनों ऐसे ही साथ में थोड़ी देर खेलते ही रहते हैं और आकर वापस उसी बेंच में बैठ जाते हैं। वो बच्चा फिर पूछता है, गगा, आपका नाम क्या है? वो 5 साल का बच्चा उसकी ओर देखता है और थोड़ी देर बाद कहता है, तुम मुझे बनी कह सकते हो। तो वो इस पर वो छोटा सा बच्चा कहता है, तो आप भी मुझे अपना मुझे लायन कह सकते हो। यह कहकर वो स्माइल करता है। वो 5 साल का बच्चा उस स्माइल में ही खो जाता है। दूसरे दिन भी वो बच्चे मिलते हैं, साथ में खेलते हैं और ऐसा हर दिन होने लगा। अब वो 5 साल का बच्चा बेंच पर बैठकर सभी को देखता नहीं करता था। वो भी अब खेला करता था उस बच्चे के साथ। लेकिन एक दिन वो बच्चा गार्डन पर बैठकर उस छोटे से बच्चे का आने का इंतजार करता रहा। लेकिन वो छोटा बच्चा तो आया ही नहीं। वो दूसरे दिन भी उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो बच्चा तब भी नहीं आया। अब यहाँ से हम देखते हैं एक शख्स को जो कि बेड पर लेटा हुआ है और वो अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है और कहता है, लायन। ये वही शख्स है जो ये सपना देख रहा था। 15 साल हो गए, फिर तुम वहां कभी आए ही नहीं। वो अपना सर शेक करता है और अपने बेड से उठकर बात लेने वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वो जल्दी से तैयार होकर अपने स्टडी टेबल से अपना बैग उठाता है, कार की कीज लेता है और अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल की ओर बढ़ जाता है। हॉल में पहुंचकर वो वहां से सीधे मेन डोर की ओर ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे कोई आवाज देता है और वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है। वो एक लेडी की आवाज थी। वुशियान, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? विभूषियान बेमन से पीछे पलटता है और कहता है, यस मॉम। वो लेडी कहती है, तो तुम बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज कैसे जा सकते हो? इधर आओ और ब्रेकफास्ट करो। वुशियान डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। सर्वेंट वुशियान के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। वुशियान का मन तो नहीं था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी वो लेडी जो एक स्माइल के साथ वुशियान को देख रही थी, वो कहती है, अच्छा है तुम कॉलेज जा रहे हो। तुम अपनी पढ़ाई में फोकस करो और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें कहीं और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बिजनेस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उसके लिए तुम्हारा भाई जैनचंग है ना। वुशियान की पकड़ उस चॉपस्टिक पर टाइट हो जाती है। वो एक फेक स्माइल के साथ कहता है, ओके मॉम। यह कहकर वुशियान फिर अपने ब्रेकफास्ट में कंसंट्रेट करने लगता है। तभी वो लेडी अपनी आंखों से एक मिडिल एज इंसान जो कि शायद उस लेडी का हस्बैंड है, उसे इशारा करने लगती है। वो इंसान कहता है, बेटा वुशियान, ये तुम्हारा लास्ट ईयर है कॉलेज में। इसके बाद अगर तुम किसी ट्रिप पर जाना चाहो तो बेझिझक मुझसे कह सकते हो। वुशियान कहता है, ठीक है फादर। वुशियान अब अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ओके मॉम, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो लेडी कहती है, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। वुशियान एक स्माइल करता है और वहाँ से जाने को मुड़ जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी वो स्माइल गायब हो जाती है और उसके फेस पर कोड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वो उन्हीं कोड एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लेडी जो कि
एक फेक स्माइल कर रही थी, उसकी वो स्माइल गायब हो जाती है। वो कहती है, कब तक इसे झेलना होगा और इसके सामने ये दिखावा करना होगा। वो मिडिल एज इंसान कहता है, अभी अभी उसे ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, बस 1 साल और, उसके बाद हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस विवोशान को यहाँ रखने की ज़रूरत होगी। तभी जानचेंग कहता है, मॉम, डैड, आपको जो करना है वो करो, लेकिन जांग कंपनी मेरी होनी चाहिए। मैडम यू कहती है, तुम फिक्र मत करो, वो कंपनी तुम्हारी ही है और तुम्हारी ही रहेगी। वुशियान उस आलिशान मैंशन से बाहर निकल जाता है। वुशियान, जो कि एक अल्फा है जिसकी उम्र अभी 19 साल है, वो इस जांग फैमिली का दूसरा बेटा है। मैडम यू और जांग फैमिया का दूसरा सन। उनका पहला बेटा और बड़ा बेटा जांग चेंग है। वुशियान वहां से निकलकर अपनी लग्जरी कार में बैठता है और स्पीड के साथ उस कार को लेकर उस मैंशन से दूर चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, पर किस बात का ये तो नहीं पता। वो एक रास्ते की ओर बढ़ रहा था। उस रास्ते पर एक और अल्फा अपने हैंड को वेव कर रहा था। वुशियान अपनी कार उसके सामने रोकता है। वो अल्फा ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट में आकर बैठ जाता है। वो वुशियान के चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि फिर वही हुआ है। वो कहता है, क्या हुआ ब्रो? क्या आज भी उन लोगों ने कहा कि कॉलेज पर ध्यान दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, बिजनेस तुम्हारा भाई देख लेगा। वुशियान कुछ नहीं कहता। वो अपनी नज़रों को सामने ही रखता है और अपनी पकड़ को स्टीयरिंग व्हील पर टाइट कर देता है। वुशियान कहता है, बस 1 साल और, उसके बाद देखते हैं कौन क्या करता है। शुयांग, सब तैयार है ना? शुयांग कहता है, यस बॉस, सब तैयार है, फिलहाल हम कॉलेज चले, मेरा ओमेगा मेरा वेट कर रहा होगा। वुशियान अपना सर शेक करता है और कार ड्राइव करते हुए कहता है, सीधे सीधे बोलना, तू उसे देखने को बेताब है। वो तो सामने से तुझे इग्नोर कर दिया करता है। शुयांग कहता है, ऐसा नहीं है, वो भी मुझे पसंद करता है, बस कभी कुछ कहता नहीं है। वुशियान कहता है, अच्छा। शुयांग कहता है, ब्रो वो जल्दी ड्राइव करना, हमें कॉलेज के लिए देर हो रहा है। वुशियान कुछ नहीं कहता और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। उनकी कार थोड़ी ही देर में कॉलेज के एंट्रेंस पर रुकती है। सभी लोग वुशियान की कार को देखकर एक्टिव हो जाते हैं। कुछ ओमेगास तो अपना मेकअप सुधारने लगती है। वो बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहती हैं वुशियान के सामने। वुशियान के लिए कॉलेज की सारी ओमेगा पागल है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। एक तरफ से कहा जाए तो वुशियान पूरे कॉलेज का क्रश। वुशियान और शुयांग कार को पार्क करने के बाद कॉलेज के अंदर बढ़ने लगते हैं। सभी लोग उसके आसपास रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग उसे रोज दे रहे थे, कुछ लेटर, तो कुछ अलग अलग तरह की चीजें, लेकिन वुशियान, उसकी नज़र सीधे रास्ते पर थी। उसका इन सब पर ध्यान ही नहीं था, या वो ध्यान देना ही नहीं चाहता था। वुशियान सारे क्राउड को क्रॉस करने के बाद अपने क्लासरूम की ओर बढ़ जाता है। शुयांग कहता है, इतने बड़े कॉलेज में इतने सारे ओमेगास में से तुझे कोई भी पसंद नहीं आता? तो इंसान ही है ना, या कोई मॉन्क? सारी ओमेगास तेरे लिए बाहर लव लेटर्स लेकर खड़ी है, लेकिन तू है कि किसी की ओर देखता ही नहीं। कब तक सीरियस रहेगा जिंदगी में? कुछ फन कर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना, या फिर शादी ही कर ले। अगर ओमेगास नहीं मिल रहा तो मुझे बता। वैसे भी वो है ना, हमारी फ्रेंड नकचड़ी, वो कैसी रहेगी? तभी पीछे से आवाज आती है, किसे नकचड़ी कहा तुमने? शुयांग पीछे पलटता है और कहता है, ओ वैन किंग, तुम? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा था। वैन किंग कहती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम किसे नकचड़ी कह रहे थे। और वुशियान, तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? किस नाम से बुलाता है ये मुझे? वुशियान कहता है, वैन किंग वो बस मजाक कर रहा है, उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। यह कहकर वुशियान क्लास के अंदर घुस जाता है। शुयांग भी वैन किंग को चढ़ाते हुए क्लास के अंदर आ जाता है। वैन किंग कहती है, शुयांग, तुम्हें तो मैं। ये कहकर वो भी क्लास के अंदर चली जाती है। वुशियान के सिर्फ कुछ ही दोस्त हैं, जिनमें से एक शुयांग, जो कि वुशियान का बेस्ट फ्रेंड है, और वैन किंग, जो कि बस नॉर्मल उसकी दोस्त है। वुशियान और शुयांग साथ में क्लास में बैठे हुए हैं और वैन किंग किसी ओमेगा के साथ बैठी हुई है। वैन किंग बस बार बार थोड़ी देर में वुशियान को ही देख रही है और वुशियान इस बात से अनजान है। उनकी क्लास कंप्लीट होने के बाद शुयांग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, वुशियान जल्दी चल, कैंटीन चलना है। वुशियान कहता है,
तुझे तेरे ओमेगा से मिलना होता है तो तू मुझे वहाँ क्यों ले जाता है? पीछे से वैंकिंग आते हुए कहती है, ताकि इसके ओमेगा से इसकी कम इंसल्ट हो, क्योंकि तेरे कोल्ड फेस को देखकर कोई भी घबरा जाता है। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। शुयांग कहता है, वैंकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। वुशियान अब जल्दी चल। यह कहकर शुयांग वुशियान का हाथ पकड़ता है और क्लास से बाहर जाने लगता है। वुशियान को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वैंकिंग भी उनके साथ चली जाती है। वो लोग कैंटीन पहुंच जाते हैं। शुयांग हर तरफ देखता है और उसे वो दिख जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। शुयांग कहता है, वो रहा, चलो। शुयांग और वुशियान साथ में उस ओर चले जाते हैं। ऑफकोर्स वैंकिंग भी उनके पीछे जाती है। शुयांग वहां पर एक टेबल के पास खड़ा हो जाता है जहां पर 2 ओमेगा बैठे हुए हैं। एक का चेहरा तो वो लोग देख पा रहे हैं, वो शाओ शिनचैन है, और एक और ओमेगा जो शाओ शिनचैन के जस्ट सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसकी बैक इन लोगों के सामने है। शाओ शिनचैन जिसका ध्यान खाने में है, कोई उसका नाम लेता है। हेलो माय ओमेगा, कैसे हो तुम? शाओ शिनचैन अपना सर ऊपर करता है तो उसके सामने उसका वही आशिक अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ था जो रोज उसे अपना ओमेगा बताने आ जाता है। इस आवाज को सुनकर वो ओमेगा जो शाओ शिनचैन के सामने बैठा हुआ था, वो अपने हेड को पीछे टर्न करता है और इन तीनों की नज़र उस ओमेगा पर जाती है। और उन तीनों की नज़र कुछ पल के लिए उस ओमेगा पर थम ही जाती है, क्योंकि वो ओमेगा था ही इतना ब्यूटीफुल कि कोई अगर उसकी ओर देखे तो अपनी नज़रें ही ना हटा पाए। और इस सब में सबसे बड़े शौक की बात यह थी कि वुशियान की नज़र उस ओमेगा पर थी, जो कि उस ओमेगा से हट ही नहीं रही थी। और ये देखकर सारे ओमेगास जल भुन रहे थे जो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी नज़र बस वुशियान पर ही थी। वुशियान ने किसी भी ओमेगा को ना तो देखा होगा जिस तरह वो इस ओमेगा को देख रहा है, और वो ओमेगा, उसकी नज़र भी सबसे पहले वुशियान पर ही गई थी। उसे न जाने क्यों इस अल्फा को देखकर एक अलग ही एहसास हुआ। तभी शुयांग वुशियान को थोड़ा सा शेक करता है। वुशियान अब होश में आता है। शाओ शिनचैन कहता है, सीनियर, अगर आपको यहाँ बैठकर लंच करना है तो आप कर सकते हैं। वुशियान हमेशा की तरह ना में अपना सर शेक करता है और वहाँ से एक नज़र उस ओमेगा को देखकर चला जाता है। वो ओमेगा भी पलटकर वुशियान को जाते देखता है। और वैंकिंग, जो कि कब से वुशियान को ऑब्जर्व कर रही थी कि वुशियान किस तरह उस ओमेगा को देख रहा था, उसे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही होती है। वो फिर भी वुशियान के साथ एक अलग टेबल में जाकर बैठ जाती है और शाओ शिनचैन शुयांग के पास बैठ जाता है। शुयांग शाओ शिनचैन के पास बैठ जाता है। वुशियान वहाँ ज़रूर बैठ गया था, लेकिन उसकी नज़र रह रहकर उस ओमेगा पर ही जा रही थी और वैंकिंग उसे अच्छी तरह समझ रही थी। उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। उसे जल्दी से जल्दी वुशियान से बात करनी होगी, वरना मुसीबत हो सकती है। कैंटीन के बाद वो लोग फिर क्लास में आते हैं और क्लास के बाद अब उनके घर जाने की बारी थी। वुशियान देख रहा था कि शुयांग बहुत खुश लग रहा है। वुशियान कहता है, क्या हुआ, आज तुम इतना खुश क्यों हो? शुयांग कहता है, आज तो मैं डेट पर जा रहा हूँ शाओ शिनचैन के साथ। क्या तेरी गाड़ी मिलेगी? वुशियान कहता है, ले जा लेना। शुयांग कहता है, थैंक यू। मतलब शाओ शिनचैन का वो नया दोस्त मेरे लिए लकी निकला। वुशियान इस पर शुयांग की ओर देखता है और कहता है, लकी दोस्त? शुयांग कहता है, अरे वही जो आज हमें कैंटीन में नहीं दिखा था क्या, जो शाओ शिनचैन के सामने बैठा हुआ था, वो कल ही इस कॉलेज में आया है। शाओ शिनचैन के ब्रांच में ही है। उसने पता है मेरे सामने शाओ शिनचैन से कहा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, और अगर कोई आपसे सच्चा प्यार कर रहा हो तो उसे मौका देकर देखो। तभी तो शाओ शिनचैन मेरे साथ डेट पर जाने को माना है। वुशियान नोट करता है और थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहता है, उसका नाम क्या है? शुयांग कहता है, किसका? वुशियान कहता है, उस ओमेगा का जो अभी अभी कॉलेज में आया है। शुयांग कहता है, वो उसका नाम तो एक मिनट, क्या तुझे उस ओमेगा का नाम जानना है? अरे वाह, वुशियान को किसी ओमेगा का नाम जानना है। वुशियान कहता है, शुयांग नाटक मत करो, इस पर इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है? शुयांग कहता है वुशियान के कान के पास आकर, क्या तुझे वो ओमेगा पसंद आ गया? वुशियान उसे धक्का देता है और कहता है, बकवास बंद करो, और वहां से आगे बढ़ जाता है। शुयांग एक स्माइल करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। वुशियान अपनी कार को अपने मैंशन के सामने रोकता है और कार से उतर जाता है और कार की कीज को शुयांग की ओर
फेंकते हुए कहता है, कल कॉलेज के लिए मुझे लेने आ जाना। वुशियान अपने मेंशन की ओर जाने लगता है। शुयांग पीछे से चिल्लाता है, वुशियान। वुशियान पीछे पलटता है और कहता है, क्या है? शुयांग कहता है, उसका नाम लान वांगजी है। यह कहकर शुयांग वुशियान को एक विंक करता है और वुशियान की कार को लेकर वहां से चला जाता है। वुशियान उस नाम को दोहराता है, लान वांगजी, और एक छोटी सी स्माइल करके अपने मेंशन के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन शुयांग वुशियान को लेने उसकी मेंशन आता है और फिर वहां से वो दोनों कॉलेज की ओर निकल जाते हैं। कॉलेज के अंदर जाते हुए वुशियान कहता है, क्या हुआ तेरी डेट का? शुयांग थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि डेट में जाने से मेरी बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। शाओ शिनचैन मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। अब कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। ये सब उस ओमेगा के कारण है। अगर वो शाओ शिनचैन को नहीं कहता तो वो मेरे साथ जाने को मानता ही नहीं। आज मैं कैंटीन में सबसे पहले उस ओमेगा को थैंक यू बोलूँगा। वैनकिंग उन लोगों के पास आते हुए कहती है, किस ओमेगा को थैंक यू कहना है तुझे? शुयांग कहता है, वो कल जो शाओ शिनचैन के सामने बैठा था ना, उसकी वजह से शाओ शिनचैन अब मेरा ओमेगा है। वैनकिंग ने शुयांग की सारी बातों को सुना ही नहीं। जैसे ही शुयांग ने उस ओमेगा का जिक्र किया, वैनकिंग का दिमाग बस वहीं अटक गया। फिर उसकी नज़र वुशियान पर गई, जिसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे, एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन उस ओमेगा के बारे में शुयांग से सुनकर। वैनकिंग कहती है, अब हम कैंटीन थोड़ा लेट जाया करेंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर आशिकी में ही लगे रहना है तुम्हें? शुयांग कहता है, हे वैनकिंग, एग्ज़ाम आते रहते हैं और हम सब कुछ तैयारी कर लेते हैं। इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? तू तो कभी पढ़ाई को लेकर लेक्चर नहीं दिया करती थी। लेकिन अब तुझे क्या हुआ? वैनकिंग कहती है, मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। वुशियान, क्या मैं गलत कह रही हूँ? वुशियान इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होना चाहता था क्योंकि वो शायद खुद उस ओमेगा से मिलना चाहता है। इसलिए वो कहता है, वैनकिंग, अभी एग्ज़ाम में वक्त है, इसमें कैंटीन का टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वुशियान शुयांग के साथ अंदर जाने लगता है और वैनकिंग का दिमाग खराब हो जाता है। वुशियान ने उसकी बातों को काट दिया। अब कैंटीन का सीन देखते हैं। कल की तरह शाओ शिनचैन और लान वांगजी उसी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज कुछ अलग है क्योंकि वहाँ पर एक अल्फा बैठा हुआ है उनके साथ। ये बात शुयांग को तो खटकती ही है, लेकिन वुशियान के दिल में ऐसा लगता है कि सुई चुभ गई हो, क्योंकि वो अल्फा लान वांगजी के पास वाली चेयर में बैठा हुआ है। वुशियान और शुयांग उस ओर बढ़ जाते हैं। वैनकिंग को भी मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ता है। शुयांग कहता है, शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन शुयांग को देखता है और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वो वुशियान को देखकर कहता है, हेलो सीनियर वे। वुशियान बस नोट करता है। लान वांगजी भी शाओ शिनचैन की तरह वो पीछे पलटता है और सभी को ग्रीट करता है और अब उसकी नज़र वुशियान से मिलती है। लान वांगजी को हमेशा ऐसा लगता है कि इन कोल्ड नज़रों को उसने कहीं तो देखा है। वो इन बातों को साइड करता है और कहता है, हेलो सीनियर बे। वुशियान कहता है, हेलो। वो अल्फा जो वहाँ मौजूद था वो भी सभी को ग्रीट करता है। लान वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने एक साइड में जो सीट खाली थी उस और इशारा करते हुए कहता है, सीनियर बैठिए हमारे साथ लंच के लिए। ये सवाल वुशियान से किसी और ने कहा होता तो वुशियान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता, लेकिन लान वांगजी के एक बार कहने पर ही वुशियान लान वांगजी के साइड वाली चेयर में आकर बैठ जाता है। इससे लान वांगजी को छोड़कर सभी लोगों को शौक थे। शुयांग जल्दी से शाओ शिनचैन के पास वाली चेयर में बैठ जाता है और कहता है, क्या मैंने कुछ गलत देखा? लेकिन शाओ शिनचैन शुयांग की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो बस सामने दोनों को देख रहा है और उन्हें देखकर एक्साइटेड लग रहा था। शुयांग जब देखता है कि शाओ शिनचैन जवाब नहीं दे रहा, वो शाओ शिनचैन की ओर देखता है, जो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में रखे हुए स्माइल के साथ वुशियान और लान वांगजी को देख रहा है। शुयांग कहता है, शाओ शिनचैन, तुम उन्हें इस तरह क्यों देख रहे हो और स्माइल भी कर रहे हो? शाओ शिनचैन कहता है, तुम नहीं समझोगे। और इन सबको देखकर दो लोगों का पारा हाई हो रहा था। एक तो वैनकिंग थी जो कि वुशियान के
जो कि वुशियान के पीछे खड़ी हुई थी, और एक वेन चाओ, वही अल्फा जो लान वंगजी के साइड में बैठा हुआ था, क्योंकि वुशियान के आने से लान वंगजी का सारा अटेंशन उस पर जो चला गया था। लान वंगजी और वुशियान थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वेन चाओ कहता है, लान वंगजी तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। लान वंगजी बस नोट करता है। वुशियान उस अल्फा वेन चाओ की हरकतों को देख रहा था और समझ भी रहा था। वुशियान लान वंगजी के साथ बैठा तो था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। सेम लान वंगजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। आज तो इनका दिन खामोशी में ही निकल जाता है। दूसरे दिन लान वंगजी और शाओ शिनचैन लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे, क्योंकि लान वंगजी को लाइब्रेरी का पता नहीं था। शाओ शिनचैन उसे दिखाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ शुयांग, वुशियान और वैनकिंग आ जाते हैं, और शुयांग शाओ शिनचैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, और लान वंगजी बस उसे आवाज लगाते रह जाता है, शाओ शिनचैन रुको। लेकिन शाओ शिनचैन शुयांग के साथ दूर चला गया था। लान वंगजी अब पलटता है। उसके सामने वुशियान और वैनकिंग खड़े हुए थे। वुशियान थोड़ी हिम्मत करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कहीं जाना है? लान वंगजी कहता है, हाँ, वो एक्चुअली सीनियर वे, मुझे पता नहीं है लाइब्रेरी कहाँ है, वो मुझे बस वहीं जाना है। इस पर वैनकिंग उसे हाथों से अपना रास्ता बताने वाली थी कि इस ओर है, लेकिन उससे पहले ही वुशियान कह देता है। वुशियान कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। लान वंगजी हमें अपना सर हिला देता है, और वुशियान के साइड में आकर उसके साथ साथ लाइब्रेरी की ओर चलने लगता है, और वैनकिंग बस गुस्से से तमतमा जाती है। वुशियान दोनों के बीच साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लान वंगजी वुशियान की ओर देखता है और कहता है, मेरा नाम लान वंगजी है। वुशियान नोट करता है। थोड़ी देर में वो लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वुशियान कहता है, ये रही लाइब्रेरी। लान वंगजी कहता है, थैंक यू सीनियर वे। वुशियान बस नोट करता है और वहां से जाने लगता है। तभी लान वंगजी उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर वे। वुशियान उसकी ओर देखता है। लान वंगजी कहता है, आप मेरी ब्रांच से हैं, तो क्या आप मुझे बुक सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो? वैनकिंग कहती है, तुम खुद ही ये काम कर सकते हो, इसमें वुशियान की क्या जरूरत है, या फिर तुम्हें बुक्स का नॉलेज नहीं है? लान वंगजी कहता है, आई एम सॉरी सीनियर, एंड थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए। यह कहकर लान वंगजी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, और वुशियान को वैनकिंग का लान वंगजी से इस तरह बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है, वैनकिंग, तुम्हें हर जगह अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। वो यहाँ नया आया है, उसे यहाँ के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसने हमसे हेल्प मांगी है, ना कि वो तुमसे जिद कर रहा था इस चीज़ के लिए जो तुमने उसे इस तरह जवाब दिया। तुम्हें स्टडी करनी थी ना, तो तुम जाकर अपनी स्टडी कर सकती हो, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं बाद में घर पर पढ़ लूँगा। यह कहकर वुशियान भी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, और वैनकिंग वुशियान के इस बिहेवियर और इस टोन से पूरी तरह शॉक थी। इस ओमेगा के चक्कर में वुशियान अब उसे इस तरह बातें भी करने लगा है। वो गुस्से से वहां से चली जाती है, और वुशियान लाइब्रेरी के अंदर आकर लान वंगजी को इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे लान वंगजी दिख जाता है, जो कि एक बुक शेल्फ के पास बुक देख रहा था। वुशियान उसके पास जाने लगता है। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब लान वंगजी को लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है, तो वो अपने साइड में वुशियान को देखता है और कहता है, सीनियर, आप यहाँ? वुशियान कहता है, क्या तुम्हें बुक्स मिली? लान वंगजी ना में अपना सर हिलाता है। वुशियान अब बुक शेल्फ की ओर देखने लगता है, और इम्पोर्टेंट बुक्स को लान वंगजी को देते जाता है। वुशियान कहता है, इतनी बुक्स काफ़ी होंगी अभी सेकंड ईयर के लिए, बाकी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है? लान वंगजी कहता है, थैंक यू सीनियर वे। वुशियान कहता है, इट्स ऑलराइट, अगर कुछ भी ज़रूरत हो मुझसे कह सकते हो। लान वंगजी कहता है, ओके सीनियर। वुशियान कहता है, ठीक है, तुम स्टडी करो। लान वंगजी नोट करता है और वुशियान वहाँ से चला जाता है। लान वंगजी बुक्स को लेकर स्टडी टेबल पर आ जाता है। बुक्स ज़्यादा भारी थी और बहुत ही ज़्यादा थी, इसीलिए बुक्स को रखते रखते लान वंगजी का बैग, जो कि एक साइड के शोल्डर पर ही था, वो नीचे गिर जाता है। लान वंगजी बुक्स को रखता है और अपने बैग को उठाने लगता है। तभी उसके बैग से कुछ नीचे गिर गया था। जब लान वंगजी की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो थोड़ी देर के लिए थम जाता है।
फिर वो उसे उठाता है और चेयर पर बैठ जाता है। वो एक छोटा सा रेड कलर का रुमाल था। लान वांगजी कहता है, बनी, कहाँ हो तुम? तुम अब तो बहुत ही बड़े हो गए होगे ना? यह कहकर लान वांगजी एक स्माइल करता है और फिर उस रुमाल को वापस बैग में रखकर अपनी पढ़ाई में लग जाता है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। वुशियान और लानजान में थोड़ी करीबी आ रही थी। उनकी बातें कैजुअल ही हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में वुशियान अपनी कार पार्क करके शुयांग के पास जा रहा था। शुयांग अपने ओमेगा से मिलने की खुशी में पहले से ही वुशियान को छोड़कर चला गया था। फिर वुशियान को कार पार्क करने जाना पड़ा। वुशियान जब शुयांग के पास आ रहा था तो उसे लगा कि इन तीनों के बीच कोई ज़रूरी कन्वर्सेशन हो रही है। तीनों मतलब शुयांग, शाओ शिनचैन, लान वांगजी। वो भी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर क्या बात हो रही है। वो उनके पास आता है और कहता है, क्या हुआ है? शुयांग कहता है, वुशियान, यहाँ पास में ही एक फेस्टिवल चल रहा है जहाँ सभी कपल जा रहे हैं, तो मैंने भी टिकट ली है। वुशियान कहता है, तो? शुयांग कहता है, लेकिन शाओ शिनचैन मना कर रहा है। वुशियान कहता है, लेकिन क्यों? शाओ शिनचैन कहता है, मैं मेरे दोस्त के बिना नहीं जाऊँगा। लान वांगजी कहता है, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच वहाँ क्या करूँगा? शाओ शिनचैन कहता है, नहीं, तू मेरे साथ रहेगा, तुझे चलना होगा। तभी शुयांग कहता है, एक मिनट, लान वांगजी, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि तुम अकेले वहाँ हम दोनों के बीच क्या करोगे? तो मेरे पास ऐसा रास्ता है कि तुम वहाँ अकेले नहीं रहोगे। शाओ शिनचैन कहता है, कैसा रास्ता? शुयांग कहता है, अरे सॉल्यूशन मेरी साइड में ही है। वुशियान भी हमारे साथ जाएगा, वो लान वांगजी के साथ रहेगा और तुम मेरे साथ। कैसा है आइडिया? वुशियान, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वुशियान लानजान की ओर देखता है और कहता है, अगर लान वांगजी कंफर्टेबल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके साथ चल सकता हूँ। अब सभी लान वांगजी की ओर देखते हैं। लान वांगजी कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुयांग कहता है, बस तो डन रहा, शाम को 7 बजे हम मिल रहे हैं। लान वांगजी, तुम कहाँ मिलोगे? लान वांगजी कहता है, मैं शाओ शिनचैन के फ्लैट में उसके साथ ही मिलूंगा। शुयांग कहता है, ओके। सभी लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। शाम को कॉलेज से जाते वक्त वुशियान और शुयांग को वैनकिंग रोकती है और कहती है, वुशियान, आज मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ, सरप्राइज है, रात को 8 बजे तैयार रहना। इतना कहकर वैनकिंग वहां से चली जाती है, वुशियान के आंसर का वेट किए बिना। वुशियान उसे रोकता रह जाता है। शुयांग कहता है, ये पागल हो गई है क्या? बात भी नहीं पूरी। आज तो हमें फेस्टिवल में जाना है। वुशियान कहता है, छोड़ो उसे, मैं कल उसे बता दूंगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। वुशियान अपने घर आता है। उसके चेहरे पर सुकून और लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल थी। हॉल पर बैठे मैडम यू, जियांग फेमिया और जियांग चेंग जब वुशियान को इस तरह खुश देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। मैडम यू कहती हैं, इसे क्या हुआ? क्या कोई इसकी जिंदगी में आ गया है? जियांग फेमिया कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी नज़र हर वक्त उस पर रहती है। वो शुयांग और वैनकिंग के अलावा किसी के साथ नहीं दिखता। मैडम यू नोट करती है। वुशियान अपने रूम में आकर अपने कबर्ड से सारे कपड़े को निकाल कर चेक कर रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए। उसे खुद नहीं पता कि वो इस तरह प्यार में पागल इंसान की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। बड़ी मुश्किल से वो उनमें से एक ड्रेस को सिलेक्ट कर पाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। वो अपने आप को आखिरी बार मिरर में देखता है और नीचे जाने लगता है। तभी फिर वही होता है जिसका उसे डर था। उस लेडी की आवाज़ फिर उसे सुनाई देती है जिसे वो सुनना नहीं चाहता था। मैडम यू कहती है, वुशियान, कहाँ जा रहे हो तुम? वुशियान अपने कोड और इरिटेटेड एक्सप्रेशन को नॉर्मल करता है और कहता है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। मैडम यू कहती है, अच्छा ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना। वुशियान नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। वुशियान के जाने के बाद मैडम यू किसी को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम भी उसके साथ जा रही हो? दूसरी तरफ से वॉइस आती है, आप क्या कह रही हैं? मैं कहीं नहीं जा रही, वो मेरे पास आ रहा है। मैडम यू कहती है, वो कह रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। दूसरा पर्सन कहता है, उसने आपसे झूठ कहा होगा, मैंने उसे बुलाया है, वो मेरे पास ही आता होगा। मैडम यू कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है। यह कहकर मैडम यू फ़ोन कट कर देती है। वुशियान अपनी कार से पहले शुयांग को पिक करता है। उसके बाद वो लोग शाओ शिनचैन के फ्लैट की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो लोग शाओ शिनचैन के फ्लैट के सामने थे।
वुशान कार का हॉर्न ब्लो करता है। थोड़ी देर में साओ शिनचैन और लान वंगजी दोनों ही साथ में उनकी ओर आते हुए नजर आते हैं। वुशियान की नज़र जब लान वंगजी पर पड़ती है, वुशियान लान वंगजी को देखकर थम जाता है, क्योंकि लान वंगजी आज और ब्लैक पैंट में इटर्नल ब्यूटी लग रहा था। दोनों ही कार के बैक सीट में आकर बैठ जाते हैं। शुयांग कहता है, मेरा ओमेगा तो आज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साओ शिनचैन इससे ब्लश कर जाता है। वुशियान कार के मिरर के थ्रू लानजान को देख रहा था। अचानक लान वंगजी की नज़र भी उसी मिरर पर पड़ जाती है और उसकी नज़रें वुशियान की नज़रों से मिलती हैं। लेकिन वुशियान अपनी नज़रों को लान वंगजी की नज़रों से दूर नहीं करता। लान वंगजी के एयर रेड हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें नीची कर लेता है। पता नहीं क्यों वुशियान की ये नज़रें लान वंगजी की बॉडी में शिवर पैदा कर देती हैं। वो एक बार फिर अपनी नज़रों को ऊपर करता है तो वुशियान अभी भी उसे ही देख रहा है। लानजान को बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है और इन दोनों की इस क्यूट हरकतों को शुयांग और साओ शिनचैन अपने हाथ को अपने चिन में रखकर देख रहे थे। तभी शुयांग धीरे से वुशियान के कान के पास आता है और कहता है, क्यों ना तुम पीछे चले जाओ और कार मैं ड्राइव करता हूँ। वुशियान अनकॉन्शियसली ही अपना सर नोट कर देता है। इस पर लान वंगजी अपना फेस ही टर्न कर लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। ये सीनियर वे क्या कर रहे हैं। और साओ शिनचैन वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। साओ शिनचैन की हंसी की आवाज़ से वुशियान अपने होश में आता है। वो इधर उधर देखता है तो शुयांग बिल्कुल उसके फेस के पास था। वो शुयांग को पीछे धक्का देता है और कहता है, शुयांग ये क्या कर रहे थे तुम मेरे पास। शुयांग कहता है, टेंशन मत लो, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा था। वुशियान अब साओ शिनचैन को देखता है जिसकी हंसी में कोई भी कंट्रोल नहीं है। वुशियान कहता है, साओ शिनचैन तुम इतना क्यों हंस रहे हो। साओ शिनचैन कहता है, सीनियर वे झूठ मत बोलना, लान वंगजी आपको अच्छा लगता है ना। साओ शिनचैन के अचानक इस क्वेश्चन से वुशियान और लान वंगजी दोनों ही शॉक होते हैं। लान वंगजी तो अपना फेस ही वुशियान की ओर नहीं करता और वुशियान कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम। तभी शुयांग कहता है, मतलब नहीं पसंद। वुशियान कहता है, ऐसा नहीं है। शुयांग कहता है, मतलब पसंद है। वुशियान कहता है, शुयांग चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। यह कहकर वुशियान बात को बिना आगे बढ़ाए कार को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन रास्ते भर भी शुयांग और साओ शिनचैन की टीजिंग रुकी नहीं थी। वो लोग वुशियान को लानजान को लेके बहुत ही ज़्यादा टीज करते हैं और लानजान बस शर्म से लाल हो जा रहा था। वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था। उस फेस्टिवल वाली लोकेशन पर सभी लोग कार से बाहर आते हैं। वुशियान कार को पार्क करने चला जाता है। साओ शिनचैन वहाँ के नज़ारे को देखता है और कहता है, वाह कितना सुंदर है। यहाँ तो बहुत सारी राइड्स भी हैं। मुझे सबसे खतरनाक वाली झूला झूलना है। लान वंगजी क्या तुम भी बैठोगे। लान वंगजी कहता है, मुझे तो डर लगता है। मैं कभी बैठा नहीं हूँ ऐसी राइड्स में। शुयांग कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मजा आएगा। इतने में ही वुशियान भी वहां पर आ जाता है। वुशियान की नज़र लान वंगजी के हॉरिफाइंग फेस पर पड़ती है। वो कहता है, क्या हुआ है, सब ठीक है। शुयांग कहता है, हाँ सब ठीक है, बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे। क्या अब चलें। वुशियान कहता है, चलो। साओ शिनचैन सबसे पहले उन्हें एक राउंड गोल वाले झूले पर ले जाता है और कहता है, ये कैसा है। शुयांग कहता है, क्या हम इसमें चलें। वो वुशियान की ओर देखता है। वुशियान कहता है, हाँ चलो। तभी वो लान वंगजी की ओर देखता है जो एक टक बस उस झूले को देख रहा है। वुशियान का मन कर रहा था कि वो पूछे कि लानजान को क्या हुआ, लेकिन तभी शुयांग आ जाता है टिकट लेकर। शुयांग कहता है, मैं और साओ शिनचैन साथ में बैठेंगे और तुम और लान वंगजी साथ में बैठना। वुशियान नोट करता है। शुयांग और साओ शिनचैन पहले ही जाकर बैठ जाते हैं। वुशियान लान वंगजी के पास आता है और कहता है, क्या चले। लान वंगजी मना करना चाहता था क्योंकि उसे झूलों से डर लगता है, लेकिन वो न जाने क्यों वुशियान को मना ही नहीं कर पाता और वो कहता है, हाँ। दोनों ही जाकर झूले में बैठ जाते हैं। लानजान अभी बैठ तो गया था, लेकिन जैसे ही झूला स्टार्ट होता है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। उसे डर लगने लगता है। जैसे जैसे झूला आगे बढ़ता जाता है लानजान का डर और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। अचानक ही उसका हाथ वुशियान के हाथ में पहुंच जाता है। इसे महसूस कर वुशियान उसकी ओर देखता है, लेकिन लान वंगजी उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद लान वंगजी की पकड़ वुशियान के हाथ में टाइट हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वुशियान उसकी ओर देखता है और कहता है, लानजान क्या हुआ है।
लांजान ना में अपना सर शेक करता है, लेकिन ऊशियान को समझ आ गया था कि लानवांग जी को देखकर कि वो डर रहा है। ऊशियान कहता है, क्या तुम्हें झूले से डर लगता है? लानवांग जी अपनी आंखों को खोलकर ऊशियान की ओर देखता है। ऊशियान कहता है, क्या तुम्हें डर लगता है? लानवांग जी नोट कर देता है। ऊशियान कहता है, अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन लांजान वो जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि झूले की स्पीड बढ़ चुकी थी और लांजान का डर भी बढ़ गया था। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और ऊशियान के हाथ को भी टाइटली पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे उसे महसूस होता है कि ऊशियान कि वो किसी की बाहों में है। उसका फेस किसी के चेस्ट में है। उसे पता है ये भी ऊशियान है। ऊशियान ने लांजान को हग करके उसका फेस अपने चेस्ट में छिपा लिया था। लानवांग जी अपनी आंखों को टाइट बंद रखता है और अपने फेस को और भी ज्यादा ऊशियान की चेस्ट में प्रेस करने लगता है, छिपाने लगता है। ऊशियान भी उसे सिक्योरली होल्ड कर लेता है और उसके बैक को रब करने लगता है। लांजान ने ऊशियान की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो झूला रुक जाता है, लेकिन लांजान अभी भी अपना फेस ऊशियान के चेस्ट में छिपाए हुए था। ऊशियान धीरे से कहता है, लांजान झूला रुक गया है। लानवांग जी अपने फेस को ऊपर करता है और ऊशियान को देखता है। ऊशियान कहता है, चलो चलें। लानवांग जी नोट करता है और ऊशियान से थोड़ा दूर हट जाता है। ऊशियान लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर झूले से उतर जाता है। शुयांग और शाओ शिनचन भी वहां आ जाते हैं। शाओ शिनचन कहता है, वाह, इसमें तो मजा आ गया। अब हम उस बाले में चलेंगे। शुयांग कहता है, हाँ चलो। तभी ऊशियान कहता है, तुम लोग जाओ, मैं और लानवांग जी यहीं पर हैं। शुयांग कहता है, लेकिन क्यों? ऊशियान कहता है, मुझे ज्यादा झूलना पसंद नहीं है। जब तक मैं लानवांग जी को आसपास घुमाता हूँ और लानवांग जी को कॉटन कैंडी पसंद है तो मैं उसे वो भी दिला दूंगा। इस पर लानवांग जी ऊशियान की ओर देखता है। शाओ शिनचन कहता है, ओहो लानवांग जी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कॉटन कैंडी पसंद है। कोई नहीं, जिसे बताना था उसे तो बता दिया ना। यह कहकर शाओ शिनचन एक टीजिंग स्माइल के साथ लानवांग जी को देखता है और कहता है, शुयांग चलो, हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यह कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। लानवांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है और वुशियान लांजान को देख रहा था। लांजान कहता है, आपने अपने झूठ क्यों बोला कि आपको झूले में बैठना पसंद नहीं, जबकि मुझे डर लगता है। वुशियान कहता है, पता नहीं, बस मैंने कह दिया। इस पर लानवांग जी अपना फेस ऊपर करके वुशियान की नज़रों में देखता है और अचानक ही कह देता है, तो आप मुझे कॉटन कैंडी नहीं दिलाएंगे? मुझे तो वो पसंद थी ना। इस पर वुशियान लांजान को देखता है और दोनों ही हंसने लगते हैं। वुशियान कहता है, चलो तो मैं तुम्हें कॉटन कैंडी दिलाता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ वैन किंग जो पागलों की तरह वुशियान को कॉल कर रही है, लेकिन वुशियान उसका कॉल पिक नहीं कर रहा। वैन किंग कहती है, वुशियान कहाँ हो तुम तो घर से निकल चुके थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वुशियान को इतने शोर में पता ही नहीं चल रहा था कि कोई उसे कॉल कर रहा है या फिर उसका फोन रिंग हो रहा है। लांजान जो कि एक जगह पर बैठा हुआ है, तभी वुशियान उसके पास आता है। लांजान वुशियान के आसपास इधर उधर देखता है और कहता है, कॉटन कैंडी कहाँ है? तभी वुशियान अपने पीछे से कॉटन कैंडी को आगे करता है और लांजान उसे देखकर स्पीचलेस था। उसके चीक्स रेड हो गए थे। वुशियान अपनी नजरों को इधर उधर कर रहा था। लांजान एक स्माइल करता है और उसे ले लेता है और कहता है, थैंक यू। लांजान उस कॉटन कैंडी को बहुत ही अच्छे से देखता है। वो कॉटन कैंडी हार्ट शेप में थी, हार्ट शेप में बनाई गई थी। वुशियान और लांजान इधर उधर घूम रहे थे और लांजान कॉटन कैंडी को खा रहा था। लांजान अचानक कहता है, आपने इसे इस तरह क्यों बनवाया? वुशियान को पता है कि लांजान किस बारे में कह रहा है, लेकिन वो फिर भी पूछता है, क्या बनवाया और किस तरह बनवाया? लांजान वुशियान की ओर देखता है और कहता है, ये कॉटन कैंडी ये आपने हार्ट शेप में क्यों बनवाया? वुशियान थोड़ी देर शांत रहता है, फिर वो चलते चलते लांजान के हाथ को पकड़ लेता है। लांजान जो कि कॉटन कैंडी को एंजॉय कर रहा था, वो रुक जाता है। वो अपनी नज़रों को नीचे करके उसके और वुशियान के जुड़े हुए हैंड्स को देखता है। वुशियान कहता है, बस मेरा मन किया तो मैंने उसे हार्ट शेप में बनवा दिया। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? लांजान बिना वुशियान की ओर देखे कहता है, अच्छा है।
और दोनों ही छोटी सी स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों का घूमना हो जाता है। शुयांग और शाओ सिंचन भी आ जाते हैं और फिर वहाँ से वो लोग अच्छे से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ जाते हैं डिनर के लिए। ऊशान जब रेस्टोरेंट में बैठा था तब उसने अपने फ़ोन को देखा और उसमें देखा कि वैनकिंग की ढेरों सारी मिस कॉल हैं। वो सभी को एक्सक्यूज़ करके बाहर आता है और ऊशान और वैनकिंग को कॉल करता है। दूसरी तरफ वैनकिंग, जो कि अपनी मशी हालत में उसी जगह पर बैठी हुई थी जहां उसने ऊशान को बुलवाया था। जब अपने फ़ोन में ऊशान का कॉल देखती है तो वो जल्दी से उसे पिक करती है और कहती है, ऊशान तुम कहाँ हो? ऊशान कहता है, वैनकिंग, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम बिना मेरी पूरी बात सुने वहाँ से चली गई। वैनकिंग कहती है, तुम क्यों नहीं आ पाओगे? ऊशान कहता है, मैं फेस्टिवल में आया हूँ। तभी वैनकिंग को वो बात याद आती है कि ऊशान तो निकल गया है और घर से निकल गया है। तो क्या ऊशान वहाँ जाने को निकला था? वैनकिंग कहती है, कौन कौन है तुम्हारे साथ? ऊशान कहता है, शुयांग, शाओ सिंचन, मैं और लानवांगजी। लानवांगजी का नाम सुनकर ही वैनकिंग का पारा चढ़ जाता है। वो जोर से अपने फ़ोन को पटक देती है और यहाँ ऊशान कहता है, वैनकिंग क्या हुआ? उसका फ़ोन कट जाता है। तभी शुयांग उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ है? ऊशान कहता है, कुछ नहीं, वैनकिंग थी। फिर अचानक ही उसका फ़ोन कट हो गया। शुयांग कहता है, उससे कल बात करेंगे, अभी अंदर चल के डिनर करते हैं। ऊशान नोट करता है। वो लोग साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने घर को निकल जाते हैं। और यहाँ मैडम यू को एक कॉल आता है, जो सुनकर मैडम यू शॉक हो जाती है। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ऐसे ही बहुत से दिन निकल जाते हैं। लानवांगजी और शाओ सिंचन, जो कि ग्राउंड में बैठे हुए हैं और हुटिंग और क्लैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि सामने बास्केटबॉल मैच चल रहा है जिसमें वुशान की परफॉर्मेंस धमाकेदार है। उनका मैच जैसे ही खत्म होता है, शुयांग जल्दी से शाओ सिंचन के पास आ जाता है और शाओ सिंचन उसे पानी की बोतल देता है। और यहाँ वुशान के लिए कई और लड़कियां लाइन में खड़ी थी उसे पानी देने के लिए, लेकिन वुशान सीधे लानवांगजी की ओर बढ़ जाता है और अपने हाथ को आगे कर देता है। लानवांगजी, जो कि वुशान के इस एक्शन से बिल्कुल शॉक था। सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे थे और ओमेगा चल रही थी। और वहीं पर एक ओमेगा, जो दिखने में उतनी खास नहीं थी, फेस पर बड़े से ग्लासेस लगे हुए थे, अपने हाथ में रखी बोतल को बुरी तरह से दबा देती है। लानवांगजी सबको इग्नोर कर अपने हाथ में रखी बोतल, जो ऊशान के लिए ही थी, उसे आगे कर देता है। ऊशान एक स्माइल करता है और उसे लेकर लानवांगजी के साइड में बैठ जाता है। लानवांगजी बस ब्लस फील करते रह जाता है। आजकल उसे वुशान को लेकर अलग ही फीलिंग आती है जब भी वो उसे देखता है या उसके करीब आता है। और वुशान की फीलिंग भी लांजान को लेकर कुछ अलग नहीं है। उसे यह समझ आ गया है कि लांजान की उसके ज़िंदगी में क्या जगह है। अब वो सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। वुशान और शुयांग चेंजिंग रूम की ओर जा रहे थे। शाओ सिंचन और लानवांगजी भी उनके साथ थे। वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, क्योंकि वुशान ने लांजान को जोर से धक्का दिया। तभी सभी ने देखा कि फर्स्ट फ्लोर से एक गमला वुशान के ऊपर गिरा। वो गमला वुशान के हेड से थोड़ा छू कर चला गया, जिससे वुशान के सर के पीछे लग गई और वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। वुशान जमीन पर गिर जाता है और लांजान भी जमीन पर ही गिर गया था। सभी ने नोटिस किया कि वुशान की वाइट टी शर्ट पीछे से रेड हो रही है। लानवांगजी, शुयांग, शाओ सिंचन जल्दी से उसके पास आए। वुशान ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सिर्फ लांजान का चेहरा देखा और वो बेहोश हो गया। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद एक हॉस्पिटल रूम। वुशान अपनी आंखें खोलता है। शुयांग वहीं पर था। शुयांग उसे देखता है और कहता है, वुशान, क्या तो ठीक है? 2 दिन बाद होश आया है तुझे? वुशान शुयांग को देखता है और एक ही बात कहता है, शुयांग, लानवांगजी कहाँ है? शुयांग कहता है, मैं तेरे साथ ही था, इसीलिए उनसे मिल नहीं पाया, ना ही फ़ोन पर बात हुई। बाकी लानवांगजी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वुशान बेड से उठने लगता है, कहता है कि मुझे उससे मिलना है। शुयांग उसे रोकते हुए कहता है, आज नहीं, कल हम चलेंगे, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, स्टिचेस लगे हैं तुझे। वुशान कहता है, लेकिन शुयांग
श्रेयांक कहता है, मैंने कहा ना कि कल हम चलेंगे, अभी रेस्ट करो। अब हम दूसरे दिन देखते हैं कॉलेज में श्रेयांक और वुशियान जल्दी से कॉलेज आ गए थे। वो लोग शाओशिनचन को ढूंढ रहे थे। शाओशिनचन की क्लास में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शाओशिनचन तो आज कॉलेज आया ही नहीं। वुशियान ने कुछ नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन शुयांग ने बहुत कुछ नोटिस कर लिया था। आज कॉलेज का हाल कुछ अलग है। वो ओमेगास जो वुशियान के पीछे पागल रहते थे, आज कोई भी वुशियान के पास नहीं आया, बल्कि आज कॉलेज का माहौल बहुत ही शांत है। शुयांग और वुशियान को पता चलता है कि शाओशिनचन 2 दिन से कॉलेज नहीं आया है, वो अपने घर पर ही है। वुशियान कहता है, शुयांग शाओशिनचन के घर चलते हैं। शुयांग कहता है, ठीक है। वो लोग शाओशिनचन के फ्लैट के बाहर आ चुके थे। शुयांग डोरबेल रिंग करता है। शाओशिनचन डोर ओपन करता है और शुयांग और वुशियान को देखता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदलते हैं, फिर वो अपने आप को नॉर्मल कर लेता है। वो उन दोनों को अंदर बुलाता है। शुयांग कहता है, शाओशिनचन क्या हुआ है? सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। कॉलेज में भी पहले जैसा कुछ नहीं है, क्या हुआ है? शाओशिनचन एक शाय करता है और कहता है, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था और जब लानवांगजी की जगह वो गमला आपको लग गया था, उस दिन आपके जाने के बाद सभी ओमेगास ने गुस्से में लानवांगजी को टारगेट किया। उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके ऊपर पानी डाला, उसे धक्का दिया, उसे बहुत सी खरोंचें आई हैं। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। और शुयांग कहता है, और क्या? शाओशिनचन कहता है, आप लोगों की दोस्त वैनकिंग ने लानवांगजी के टमी में किक किया था, जिससे लानवांगजी ने एक बहुत ही तेज दर्द भरी आवाज की थी और इससे वो लोग डर गए थे और पीछे हट गए थे। मैंने उसे जल्दी से उठाया और सबसे पहले उसे मेडिकल रूम लेकर गया था। उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था और बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द था। उसके बाद लानवांगजी का ड्राइवर उसे घर लेकर चला गया। लेकिन उसके दूसरे दिन बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई। दूसरे दिन मैं लानवांगजी का वेट कर रहा था, लेकिन लानवांगजी तो नहीं आया, लेकिन बहुत सी ब्लैक कार कॉलेज के अंदर आई और वहाँ से एक जाना माना शख्स बाहर निकला। वो कोई और नहीं, मिस्टर लान थे, जो कि चाइना के सेकंड रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं। और जब जितने भी ओमेगा कल लानवांगजी के साथ बदतमीजी में इन्वॉल्व थे, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तब सभी को पता चला कि लानवांगजी कोई और नहीं, मिस्टर लान का बेटा है। और कॉलेज का हाल इसीलिए ऐसा है क्योंकि उन सभी ओमेगास को कॉलेज से बाहर कर दिया गया है, और बस एक को छोड़कर, आपके फ्रेंड वैनकिंग को छोड़कर, जबकि सबसे ज़्यादा गलती उनकी है। उसने ही सभी ओमेगास को ये कहकर उकसाया था कि लानवांगजी की वजह से सीनियर विवुशियान के साथ ऐसा हुआ, उन्हें चोट लगी। शुयांग कहता है, क्या तुम भूल गई? उसका नाम उन सबसे हटना बहुत ही आसान था क्योंकि वो वैन फैमिली से आती है। और वुशियान जैसे जैसे शाओशिनचन की एक एक बात को सुन रहा था, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो बस यही कहता है, मुझे लानवांगजी से मिलना है। क्या तुम उससे मिले हो? शाओशिनचन थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, नहीं, और अभी उससे मिलना थोड़ा मुश्किल है। वुशियान कहता है, क्यों? शाओशिनचन कहता है, उस इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ नई चीज़ें हो गई हैं अचानक ही। वुशियान कहता है, साफ कहो, क्या हुआ है? लानवांगजी वो ठीक है ना? शाओशिनचन कहता है, वो ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जिस दिन लानवांगजी के साथ वो सब हुआ था, उसके बाद वो अपने घर चला गया था। लानवांगजी, जो कि मिस्टर लान का इकलौता सन है, लानवांगजी जब लान मैंशन आया तो वहाँ पर उसके डैड काउच पर बैठे हुए थे और कुछ फाइल्स को चेक कर रहे थे। वहीं दूसरे काउच पर एक लेडी बैठी थी जो अपने फ़ोन में लगी हुई थी। जब मिस्टर लान की नज़र लानवांगजी पर जाती है तो वो उसे गौर से देखते हैं। लानवांगजी का हाथ उसके टमी पर था। मिस्टर लान को कुछ तो गड़बड़ लगती है उनके बेटे के साथ। वो उस फाइल को नीचे रखकर अपनी जगह से खड़े होते हैं और लानवांगजी के पास आते हुए कहते हैं, लाजन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? लानवांगजी कहता है, कुछ नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। यह कहकर लानवांगजी एक और देखता है जहाँ पर एक लड़की एक रूम के डोर के पीछे खड़ी हुई थी, जो डोर से झांक कर इस तरफ देख रही थी। मिस्टर लान कहते हैं, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहा है।
लानवांग जी कहता है, डैड आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। यह कहकर लानवांग जी अपने रूम की ओर बढ़ जाता है बिना कोई और बात करे। तभी मिस्टर लान उस गार्ड की ओर देखते हैं जो कॉलेज में हमेशा मौजूद होता है। मिस्टर लान कहते हैं, क्या क्या हुआ आज कॉलेज में? वो गार्ड कहता है, बॉस मुझे कुछ स्टूडेंट से बस इतना ही पता चला है। और वो गार्ड और मिस्टर लान को सब कुछ बताता है जो कॉलेज में हुआ। और मिस्टर लान अपने बेटे के बारे में ये जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और उन्होंने उस कॉलेज और वहाँ के स्टूडेंट के लिए तुरंत ही एक्शन ले लिया था। लेकिन उसके दूसरे दिन लान मेंशन की डोरबेल रिंग होती है। एक ओमेगा जिसके फेस पर बड़ा सा चश्मा है, वो जाकर डोर ओपन करती है और सामने वाले शख्स को देखकर उसके फेस पर एक स्मिक आ जाता है। तभी उसे पीछे से मिस्टर लान की आवाज आती है, शीशी। कौन है डोर पर? ये ओमेगा शीशी है। शीशी कहती है, डैड मिस्टर वैन आए हैं। वो इन सभी को अंदर लेकर आती है। मिस्टर लान उन्हें वेलकम करते हैं। वहाँ पर वैन रोहान अपने बेटे वैन चाओ के साथ आया था। मिस्टर लान कहते हैं, मिस्टर वैन आपका घर कैसे आना हुआ? वैन रोहान कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ पर अपने बेटे वैन चाओ के लिए आपके बेटे लान वांग जी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मिस्टर लान ये सुनकर शॉक होते हैं और दो लोग के फेस पर विनिंग वाली स्माइल थी। एक तो वो ओमेगा शीशी और उसकी मॉम मिस्टर लान की सेकंड वाइफ है और सीसी भी मिस्टर लान की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। सीसी उसकी मॉम की बेटी है, उसकी मॉम के पहले हस्बैंड की बेटी। और लानवांग जी की मदर की डेथ के बाद मिस्टर लान को अपने बेटे की देखभाल के लिए इस औरत से शादी करनी पड़ी। उसकी बेटी और उसकी बेटी को भी बेटी बनाना पड़ा। मिस्टर लान कहते हैं, लेकिन अचानक अभी तो हमने शादी के बारे में नहीं सोचा है। तभी मिस्टर लान की सेकंड वाइफ कहती है, मुझे लगता है ये करना सही होगा क्योंकि कल जो लानवांग जी के साथ हुआ वो आगे भी हो सकता है। अगर हमने सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया तो हमारे बेटे के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि वो लड़का विवुशियान जिसके लिए उन ओमेगास ने लानवांग जी के साथ बदतमीजी की, अगर लानवांग जी उससे प्यार करने लगा तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ आगे क्या क्या हो सकता है। मिस्टर लान इन सब बातों को सोचने लगते हैं और उनकी वाइफ उसकी बेटी की ओर देखकर स्माइल करती है। लेकिन मिस्टर लान की बात सुनकर उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। मिस्टर लान कहते हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अपने बेटे की राय जाने बिना कुछ भी नहीं कहूँगा। इस पर उसकी वाइफ कहती है, लेकिन हम लानवांग जी के पेरेंट्स हैं, हम उसके लिए अच्छा ही करेंगे, इसमें सोचने की क्या बात है? मिस्टर लान कहते हैं, हाँ लेकिन ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का फैसला है और उसे मैं जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। ये सुनकर वैन रोहान और मिस्टर लान की वाइफ के फेस में थोड़ा सा गुस्सा नज़र आ रहा था और सबसे ज़्यादा तो वैन चाओ और सीसी के फेस पर, क्योंकि ये इन दोनों का ही तो प्लान था। लानवांग जी को वैन चाओ पसंद करता है और सीसी ऊशियान को पसंद करती है। लानवांग जी के रास्ते से हट जाने से शीशी ऊशियान को कुछ ना कुछ करके पा ही लेगी, लेकिन मिस्टर लान की वजह से सब बिगड़ जाएगा। मिस्टर लान ने लानवांग जी से इस बारे में बात की और उन्होंने लानवांग जी को समय भी दिया है कि जैसा वो चाहता है वैसा होगा। वो बता सकता है मिस्टर लान को कि वो क्या चाहता है। कोई भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। और यही सब कुछ साओ शिनचैन शुयांग और वुशान को बता रहा था। वुशान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैं कुछ सालों के लिए शांत क्या बैठ गया, लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन सभी को अपनी सही जगह बताऊंगा। शुयांग आज मुझे वो इंसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये सब किसने किया, क्योंकि अचानक ही कोई गमला किसी के ऊपर गिर जाता है और ये सब कुछ लिंक क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब किसी की सोची समझी साजिश है, क्योंकि 2 दिन के अंदर ये सब कुछ हो जाना इम्पॉसिबल है। शुयांग कहता है, ठीक है, मैं पता करता हूँ। मिशन कहता है, मुझे आज ही सब कुछ जानना है क्योंकि कल मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। शुयांग कहता है, ठीक है। सभी लोग अपने काम से निकल जाते हैं। वुशियान जंग मेंशन की ओर बढ़ जाता है। उसे पता है कि जब 2 दिन में इतना कुछ हो गया है तो कोई ना कोई नया तमाशा घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा। और उसका ये सोचना सही भी निकलता है क्योंकि जब वो घर पहुंचता है वहां पर वैन किंग मौजूद थी जो सभी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। वुशियान वो वुशियान को देखकर खड़ी हो जाती है और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, वुशियान तुम आ गए, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है।
वुशियान को वैन किंग को देखकर उसने जो लांजान के साथ किया है वो सब याद आ जाता है और उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को अभी शांत ही रखता है। मैडम यू कहती है, वुशियान हमने कुछ तय किया है तुम्हारे लिए। 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और उसी दिन हम तुम्हारी और वैन किंग की एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये सुनकर वुशियान को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ था। वो ओके मॉम कहकर अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में आकर एक जोर का मुक्का दीवार पर मारता है और कहता है, एंगेजमेंट। अब आप उसी दिन का इंतजार बस कीजिए, देखते हैं कि किसका क्या होता है। आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वुशियान के कहे मुताबिक शुयांग सब इंफॉर्मेशन लेकर आ गया था। शाम को ही वो लोग फिर साउशिंटन के फ्लैट में मिलते हैं। वुशियान कहता है, क्या पता चला है? शुयांग कहता है, शाही कह रहा था तू ये सब लिंक है। वो गमला एक ओमेगा शीशी ने गिराया था, लांग शीशी, जो कि लानवांग जी की स्टेप सिस्टर है। वो तुझे पसंद करती थी और लानवांग जी और तेरी नजदीकियां उसे पसंद नहीं आई और उसी ने वेंचाओ को लान मैंशन आने को कहा था लानवांग जी के रिश्ते के लिए, और इन सब में उसकी माँ ने उसका साथ दिया था। वुशियान जब ये सुनता है तो कहता है, ये बात थी। शुयांग कहता है, एक और शॉकिंग बात थी। जब मैंने शीशी और उसकी मदर के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि 12-13 साल पहले लानवांग जी की मदर की डेथ हुई थी, जिसमें लानवांग जी की स्टेप मॉम का हाथ था। वुशियान कहता है, क्या ये बात सच है? शुयांग कहता है, हाँ ये सच है। वुशियान नोट करता है और वहां से उठकर कहीं जाने लगता है। शुयांग कहता है, कहाँ जा रहे हो? वुशियान कहता है, लान कॉर्पोरेशन। शुयांग कहता है, क्या मैं भी चलूं? वुशियान कहता है, नहीं, बस मेरा एक काम कर दो। शुयांग कहता है, क्या काम? अब हम देखते हैं लान कॉर्पोरेशन का सीन। मिस्टर लान के ऑफिस में नॉक होता है। मिस्टर लान कहते हैं, कम इन। तभी एक पर्सन कहता है, बॉस, कोई विभूषण नाम का शख्स आपसे मिलना चाहता है। मिस्टर लान को ज्यादा देर नहीं लगती इस विभूषण नाम को पहचानने में। वो कहते हैं, उसे अंदर भेजो। विभूषण अंदर आता है और कहता है, हेलो मिस्टर लान। मिस्टर लान कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूषण कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिस्टर लान कहते हैं, कहो, क्या ज़रूरी बात करनी है? फिर भूषण मिस्टर लान से कुछ बातें कहता है, जो सुनकर मिस्टर लान के फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। भूषण कहता है, मुझे आपसे परमिशन चाहिए। मिस्टर लान कहते हैं, अगर मेरा बेटा खुश है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भूषण कहता है, थैंक यू। एक दिन बाद देखते हैं लानवांग जी को, जो कि शाओ सुनजन के घर के सामने खड़ा हुआ है। वो डोर बेल रिंग करता है। शाओ सुनजन आकर दरवाजा खोलता है और वो लानवांग जी को अंदर आने का कहता है। लानवांग जी अंदर आकर वहां पर वुशियान और शुयांग को देखता है। इतने दिन बाद उसने वुशियान को देखा है। वो वुशियान के बारे में शाओ सुनजन से जानता रहता था कि वो अब ठीक है या नहीं, लेकिन वुशियान से डायरेक्टली उसकी बात नहीं हुई थी। वो आगे आता है और कहता है, शीनर वे, क्या आप ठीक हैं? वुशियान अपनी जगह से खड़ा होता है और उसका जवाब दिए बिना लानवांग जी का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की ओर ले जाने लगता है। लानवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वुशियान कर क्या रहा है। वुशियान लानवांग जी को अपने सामने खड़ा करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बस एक ही बात कहता है लानवांग जी, मैं तुमसे बस एक ही सवाल करूंगा, उसका हाँ या ना में जवाब देना। लानवांग जी कहता है, शीनर वे, आप किस बारे में कह रहे हैं? वुशियान कहता है, लानवांग जी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वुशियान के इस सवाल पर लानवांग जी बड़ी बड़ी आंखों से वुशियान को देखता है। वुशियान अपने सवाल को फिर दोहराता है, लानवांग जी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लानवांग जी को समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। वुशियान कहता है, अगर तुम नहीं जवाब दे रहे तो ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरे साथ रहना चाहते हो? लानवांग जी अभी भी शांत है। वुशियान एक पेपर को आगे करता है और कहता है, मैंने इस पर साइन कर दिया है। मेरे पास बस कल का दिन है। तुम इस कागज के साथ क्या करना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे पता है ये बहुत ही जल्दी है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लानवांग जी अचानक ही कुछ कहे बिना उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है और वुशियान इससे शॉक हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि लानवांग जी इतनी जल्दी मान जाएगा। उसे लगा था कि उसे लानवांग जी को समझाना होगा, सारी बातें उसे बताना होगा, तब जाकर लानवांग जी इसके लिए मानेगा। लेकिन
लेकिन लानवंगजी ने उससे एक सवाल भी नहीं किया और साइन कर दिया। साइन करने के बाद लानवंगजी वहाँ से जाने लगता है। वुशियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, जो तुमने बिना मुझसे कहे कुछ भी पूछे मुझसे बिना कुछ भी कहे साइन कर दिया। लानवंगजी उसकी ओर पलटता है और अपनी बाहों को वुशियान के चारों ओर रैप करते हुए कहता है, हाँ, है मुझे आप पर ट्रस्ट। यूजुअली लोग पहले प्रपोज करते हैं, डेट पर जाते हैं, लेकिन मेरे केस में तो मेरा अल्फा मैरिज पेपर लेकर आ गया। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपसे बाद में लूँगा। यह कहकर लानवंगजी झुककर वुशियान के लिप्स पर पैक करता है और वुशियान बिल्कुल फ्रीज। लानवंगजी वहाँ से मुड़कर जाने वाला होता है, लेकिन अब क्या वो जा सकता था? नहीं। वुशियान तेजी से लानवंगजी को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और कहता है, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? लानवंगजी कहता है, आपको क्या लगता है? वुशियान की पकड़ लानवंगजी की वेस्ट में टाइट हो जाती है। इससे लानवंगजी एक दर्द भरी आवाज़ करता है। वुशियान कहता है, बताओ। लानवंगजी कहता है, हाँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। वुशियान इससे ज़्यादा लानवंगजी को कुछ नहीं कहने देता और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। लानवंगजी भी उस किस में मेल्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों दूर होते हैं। वुशियान कहता है, कल का बस इंतज़ार करो, परसों मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊँगा। लानवंगजी नोट करता है। वुशियान लानवंगजी को हक कर लेता है। अब हम देखते हैं जियांग मेंशन का सीन, जहाँ पर पार्टी चल रही है और वहाँ सभी बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं, क्योंकि आज एक तो जियांग के सेकंड सन वी वुशियान का बर्थडे है और साथ ही में उसकी एंगेजमेंट भी है। लानवंगजी को जब ये पता चला था कि वुशियान की एंगेजमेंट है तो उसे अजीब लगा था, लेकिन उसे वुशियान पर पूरा ट्रस्ट है। वहाँ पर लान फैमिली भी आई थी। अब मैडम यू सामने आती है और कहती है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो अब हम पहले केक कट करेंगे, उसके बाद एंगेजमेंट होगी। आज जियांग के चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी, जैसे कि उनका पुराना सपना पूरा होने वाला हो। और वुशियान इनकी इस खुशी को बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। उसे तो बस इंतजार है इनके खुशी वाले चेहरे को सैड वाले फेस में देखने का। और वैन किंग वो बहुत ही सच धस के आई थी, क्योंकि आज उसकी और वुशियान की एंगेजमेंट जो है। वुशियान स्टेज पर आ जाता है जहाँ उसे केक कट करना है। उसके पास मैडम यू आकर खड़ी हो जाती है। वुशियान केक कट करता है। तभी वुशियान कहता है, मॉम डैड, मैं आज 20 साल का हो गया हूँ, तो मेरा 20वां बर्थडे गिफ्ट नहीं देना चाहते आप मुझे? मैडम यू कहती है, क्यों नहीं, मेरा बेटा जो चाहता है उसे वो मिलेगा। वुशियान एक स्मिर्क करता है और कहता है, अच्छा तो लाइए मेरा गिफ्ट, मेरा वो असली हक मुझे दीजिए जो मेरे मॉम डैड मेरे लिए छोड़कर गए थे। हॉल में मौजूद सभी लोग इनकी बातें सुन रहे थे और ये सुनकर जियांग के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। मैडम यू कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम? वुशियान कहता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो इतने सालों से आप मुझसे छिपाती आ रही हैं। मेरी रियल आइडेंटिटी, मेरी ये आइडेंटिटी कि मैं एक जियांग नहीं हूँ, मैं एक वे हूँ, मैं वे वुशियान हूँ, वे चांग से और कांग से का बेटा। ये सुनकर पूरे हॉल में खुशफुसाहट होने लगती है। तभी एक बिजनेसमैन कहता है, क्या वही वे चांग से जो एक टाइम पर चाइना के टॉप बिजनेसमैन रहा करते थे? वुशियान कहता है, जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे माँ बाबा की मौत के बाद इन लोगों ने जिस पर अपना हक जमा लिया है। ये लोग मेरे माँ बाबा के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। इस वे मेंशन को जियांग मेंशन बना लिया और वे कॉर्पोरेशन को जियांग कॉर्पोरेशन। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे। एक तो वी वुशियान जियांग्स नहीं है और ऊपर से जियांग कंपनी ही वे कॉर्पोरेशन है जो नंबर 1 पर है आज। तभी पूरे हॉल में एक हंसी की आवाज आती है। वो मैडम यू थी जो पागलों की तरह हंस रही थी। सभी लोग सोच रहे थे कि इस औरत को क्या हुआ। मैडम यू कहती है, तुम्हें पता चल ही गया तो अच्छी बात है। अब हमें तुम्हें झेलना नहीं पड़ेगा। तुम अब इस घर से बाहर जाओगे। ना ही तुम्हारा जियांग मेंशन में कोई हक है, ना ही जियांग कॉर्पोरेशन में। वुशियान एक स्मिर्क करता है और कहता है, अच्छा तो ये सब किसका है? मैडम यू कहती है, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। वुशियान कहता है, लेकिन ये घर और कंपनी तो मेरे नाम पर है, तो ये सब आपका कैसे हुआ? मैडम यू कहती है, कुछ पेपर्स को आगे करते हुए, ये सब कुछ मैंने अब मेरे बेटे के नाम करवा लिया है। देखो। वुशियान एक कनिंग स्माइल के साथ मैडम यू की ओर देखता है और कहता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि मेरे 20 साल होने तक ये प्रॉपर्टी किसी और की नहीं हो सकती।
मैडम यू एक स्माइल करती है और कहती है, शायद तुम भूल गए कि इसकी एक और कंडीशन भी है कि अगर अगर 20 साल होने तक तुम शादी नहीं करते हो तो जो भी तुम्हारे गार्जियंस हैं वो इस प्रॉपर्टी को हथिया सकते हैं, और वही मैंने किया है। ये सब अब मेरे नाम पर है क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन जा चुका है, 12 से ज़्यादा बज चुके हैं। वुशियान तभी शुयांग का नाम लेता है। शुयांग एक फाइल वुशियान को दे देता है। वुशियान वो फाइल मैडम यू की ओर बढ़ाते हुए कहता है, अब इसे पढ़िए। मैडम यू उस फाइल को लेती है और उसे पढ़ने लगती है, लेकिन उसे पढ़कर मैडम यू की दुनिया ही बदल जाती है। जंग फेमिया और जेंगचंग भी आकर उस फाइल को पढ़ते हैं। मैडम यू शॉकिंगली कहती है, तुमने तुमने शादी कब कर ली और कैसे, और किसी को पता क्यों नहीं है? वुशियान कहता है, शादी मैंने कल ही की है, और रही बात आप तक खबर ना पहुंचने की, तो उसकी वजह यह है कि आपका वो चमचा मेरे पास नहीं था जो जो खबर आप तक पहुंचाया करता था। यह कहते हुए वुशियान वैनकिंग की ओर देखता है। वैनकिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वुशियान कहता है, क्या हुआ? शौक लगा? मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे साथ क्यों हो, सभी ओमेगास को मुझसे दूर रखने के लिए, ताकि मैं किसी से अटैच ना हूँ, किसी से शादी ना कर पाऊँ, ताकि ये मैडम ये जो कह रही हैं कि ये मेरी शादी तुमसे करवाएंगी वो पूरा हो जाए। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? मेरी सारी खबर मैडम यू तक पहुंचाने के लिए तुम ही थी ना इस सब के पीछे? मैडम यू गुस्से से कहती हैं, मैं ये नहीं मानती। किससे शादी की है तुमने? वुशियान अपने हाथ को लानवांगजी की ओर बढ़ाता है। लानवांगजी पास आकर वुशियान के हाथ को पकड़ लेता है। वुशियान कहता है, मीट माय ओमेगा लानवांगजी। ये सुनकर बहुत से लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वैनकिंग, शीशी, वैनचाओ, मैडम यू, जंगचंग सभी वुशियान के इस बात पर शौक थे। वुशियान कहता है, आप मैरिज पेपर देख सकते हैं, वहाँ मेरे और मेरे ओमेगा के सिग्नेचर हैं। मैडम यू कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे 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 इतने सालों के सपने को नहीं तोड़ सकते तुम। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। भूषण कहता है, अब आप कुछ नहीं कर सकती, ना तो कंपनी आपकी रही, ना ही ये मेंशन। अब आप फ्रॉड के केस में जेल जाएंगी। पुलिस जांग्स को वहां से ले जाती है और मैडम यू बस चिल्लाते रह जाती है। वैनकिंग भूषण के पास आती है और कहती है, भूषण तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह कहकर वैनकिंग वुशियान का हाथ पकड़ लेती है। वुशियान जोर से उसे धक्का देता है। वैनकिंग नीचे गिर जाती है। वुशियान नीचे झुककर उसकी नजरों में देखते हुए कहता है, इसी तरह मेरे ओमेगा को धक्का दिया था ना तुमने, और तुमने उसे हर्ट भी किया था। शुक्र मनाओ कि तुम ओमेगा हो, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करता वो मुझे खुद नहीं पता। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी नजरों के सामने बताना। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं सब लोग वहां से जा चुके थे। लान फैमिली वहां पर रह गई थी। मिस्टर लान लानवांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, लानजान अब घर चलोगे या फिर इसी घर में रुकोगे? वुशियान कहता है, अंकल लानजान मेरे साथ यहीं रहेगा। मिस्टर लान वुशियान की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? वुशियान कहता है, अंकल मिस्टर लान कहते हैं, तुम भी मुझे डैड कहो लानजान की तरह। वुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, ओके डैड। मिस्टर लान की वाइफ सामने आती है और कहती है, क्या आपको पता था कि इनकी शादी हो गई है? मैंने आपको समझाया था ना कि ये लड़का वांगजी के लिए ठीक नहीं है। मिस्टर लान शांत आवाज में कहते हैं, तुम कल लान मैंशन से कहीं जा रही हो, मेरी वाइफ के साथ जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर मिस्टर लान की सेकंड वाइफ पूरी तरह से हिल चुकी थी। कल पुलिस तुम्हें ले जाएगी, और रही बात तुम्हारी बेटी की, उसे मैं हॉस्टल भेज दूंगा, क्योंकि जो लड़की एक बार मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर सकती है उसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर शीशी और उसकी माँ दोनों शॉक थे। अब हम 5 दिन बाद का सीन देखते हैं। वे मेंशन, जांग मेंशन अब वो वे मेंशन हो गया था वापस की तरह जैसे वो पहले हुआ करता था। लानवांग जी जो अपना सामान सेट कर रहा है, जो वो अपने घर से लेकर आया है, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड विवशान के घर पर रहने वाला है। लानवांग जी अपने कपड़े कवर्ड में रख रहा था, तभी उसे आकर कोई पीछे से हक कर लेता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर गिर जाता है। लानवांग जी बेड पर था और वुशियान उसके ऊपर। लानवांग जी कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? वुशियान लानवांग जी की बातों को ध्यान ना देते हुए लानजान के पूरे फेस पर किस करने लगता है। लानवांग जी कहता है, विंग। वुशियान कहता है, करने दो ना, अच्छा लग रहा है। लानजान कहता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2 रात तक आपने मुझे सोने नहीं दिया है।
मेरी मेरी पूरी बॉडी और बैक में पेन है। अब नहीं। हुसैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एवरीडे मीन्स एवरीडे। लंजन कहता है वीइंग, लेकिन लंजन की बातें अनसुनी हो जाती है क्योंकि हुसैन उसे किस करते हुए उसे अंडरस करने लगा था। और थोड़ी ही देर में वही लंजन जो अभी मना कर रहा था वो अब हुसैन से डिमांड कर रहा था। पूरे रूम में लंजन और हुसैन के लव मेकिंग के साउंड आ रहे थे। 4 से 5 राउंड करने के बाद हुसैन रुकता है, लेकिन बेचारा लंजन वो हुसैन को हैंडल ही नहीं कर पाता। वो सो जाता है। हुसैन उसे और अपने आप को क्लीन करता है और लंजन के फॉरहेड पर किस करके उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। जब डिनर का वक्त होगा तब वो लंजन को उठा देगा। हुसैन अब अपने रूम को देखता है जहाँ पर लंजन के कपड़े बिखरे हुए हैं, जिसे 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 लंजन बहुत अच्छे से सेट कर रहा था, और हुसैन ने आकर उसका काम बिगाड़ दिया। हुसैन खुद ही लंजन के कपड़ों को वार्डरोब में लगाने लगता है, लेकिन तभी हुसैन की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। वो नीचे झुककर उसे अपने हाथ में लेता है और बार बार उसे अच्छे से चेक करता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि ये वही है, वो लंजन की ओर देखता है। उसके फेस पर स्माइल भी थी और आंखों में आंसू भी। वो वही रेड रुमाल था जो बचपन में बनी मतलब हुसैन ने लॉयन मतलब लंजन को दिया था। हुसैन को समझ आ गया था कि जो बचपन में जो लंजन, वो जो मोटा सा छोटा सा बच्चा था, वो लंजन ही है। और अब लंजन कितना बड़ा हो गया है। हुसैन लंजन के पास आता है और फिर उसके फर्ट पर किस करते हुए कहता है तुम ही थे वो। हुसैन अपने सर को लंजन के चेस्ट में रख लेता है। आज वो बहुत खुश है और ऐसे ही सो जाता है। लंजन की जब नींद खुलती है तो वो उसे अपने ऊपर अपने चेस्ट पर वेट फील होता है। वो नीचे नज़र करता है तो हुसैन का सर उसके चेस्ट में था। ये देखकर वो एक छोटी सी स्माइल करता है और उसके बालों पर अपने हाथ को फहराने लगता है। इससे हुसैन की नींद भी खुल जाती है। वो अपना सर ऊपर करके लंजन को देखता है। लंजन लंजन को हुसैन की आंखों में आज कुछ अलग ही दिख रहा था। वो कहता है वीन, क्या हुआ है? हुसैन उस रुमाल को आगे कर देता है। लंजन बेड से उठता है और कहता है ये मेरे एक बचपन के दोस्त ने दिया था, जो मुझे बदमाश बच्चों से बचाया करता था और मेरे साथ खेला करता था। मैं कभी उसे भूल नहीं पाया। लंजन इससे और आगे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि हुसैन ने कुछ कहा और लंजन थम गया। हुसैन ने कहा लॉयन। ये नाम सुनकर लन वांगजी चुप हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से हुसैन को देखने लगता है। लन वांगजी अपनी कांपती वॉइस में कहता है बनी। हुसैन अपना सर हिला देता है। लंजन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हुसैन को हक कर लेता है और कहता है मतलब वो बनी आप ही हैं? हुसैन कहता है हाँ मैं ही हूँ। तुम बहुत बड़े हो गए हो लंजन। तुम छोटे से थे, मोटे से कितने क्यूट लगा करते थे, और अब? लंजन कहता है अब क्यूट नहीं लगता मैं। हुसैन कहता है क्यूट तुम अभी भी हो, लेकिन तुम बहुत स्किनी हो गए हो। अच्छे से खाया पिया करो, मुझे पहले ही मोटे वाले लंजन चाहिए। कितना कितना क्यूट हुआ करते थे तुम लंजन। लंजन इससे मुंह बनाता है। हुसैन तभी अचानक शांत होता है और कहता है तुम उसके बाद से कभी आए क्यों नहीं थे? लंजन कहता है वो अचानक ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर डैड मुझे दूसरे शहर ले गए थे। हम लोग अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बता पाया। लेकिन मैं आपको कभी भूला भी नहीं। क्या आप मैं आपको याद था? हुसैन कहता है हर पल तुम मुझे याद थे। तुम मेरे पहले दोस्त थे। लंजन कहता है आप भी मेरे पहले दोस्त थे, लेकिन अब देखो, अब आप मेरे हस्बैंड हैं। हुसैन एक स्माइल करता है और अचानक ही लंजन के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है, और लंजन बस खिलखिलाकर हंसने लगता है। सो फाइनली अब ये वन शॉट खत्म हुआ। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह काम में फंस जाऊंगी, इसलिए नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। तो प्लीज़ मतलब गुस्सा मत हुईएगा। मुझे पता है बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं शेयर क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अब कर रही हूँ। ओके, सॉरी। बाय बाय। फिर कल मिलते हैं दूसरे एफएफ के साथ। बाय बाय।